जो दुनिया का बड़ा आर्किटेक्ट है, और मैं तो कहूँगा मेरे पास नहीं है, अगर यूट्यूब पे देख रहे थे, दुनिया के उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स बनाए हैं। और वो आगरा में अगर म्यूजियम बनता तो शायद उससे देख करके और भी जर्मन या और भी लोगों को हम बता सकते, दिखा सकते थे कि हमने उनको काम दिया, स्टेट में काम मिला, हमने इतना फ्रेंडली माहौल बनाया कि लोगों को काम कर सके। आपको ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट आया था मुगल म्यूजियम के लिए, आपने किस मुंह से उसे प्रोजेक्ट को रोक दिया? अरे हमने तो बुरा नहीं माना, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से किया था। हमने कहा ठीक है, माँ जीजाबाई का जी का भी वहां पे एक प्रतिमा लग जाए, उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगेगी? तो इन्हें कोई काम बिगाड़ना हो, विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा करीब से हाथ देख लेना उनका। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे, देखिए ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ, अच्छा पूछ, पत्रकार साथी सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। हमारा मानना, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले, अंग्रेजी अखबार के प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है, और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग, और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगी। सीडीआर रेशो बढ़ाने की बात हुई थी, तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का, कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारा एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। अखिलेश जी, जयवीर सिंह जी कहा है कि जो है अखिलेश जी को भी कुंभ में नहाना चाहिए। उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके हैं, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक, मैं किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए ये फैसले सरकार लेती है। जब अखबार में ये ऐड दे रहे हैं सरकार के लोग और कह रहे हैं कि हम इतनी जमीन तब एक्वायर करेंगे, इन पे पैसा कहाँ है? और अगर एक्वायर करेंगे उसके लिए क्या बजट में पैसा था? और ये जो बजट आने वाला है, ये सेकंड लास्ट बजट है स्टेट गवर्नमेंट का। जब सेकंड लास्ट बजट और 3 बजटों में कोई पैसा नहीं रखा है इन्होंने जमीन एक्वायर के लिए, आपको पूछना चाहिए। आपके विभाग का तो खूब आया था बजट, इसलिए नहीं पूछते हो आप। भाई आपके विभाग का बजट पर्याप्त आ जाता है, इसलिए नहीं पूछते हो आप। जब 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है, उसलिए बजट कहाँ है सरकार के पास? सरकार बताए बजट कहाँ है? करती है सरकार जानबूझ करके, इसका विरोध करेंगे सर। तो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, 100% सत्य वचन है उनका,
और अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी पढ़ देता हूँ, घटना आज की पढ़ देता हूँ मैं। बताओ कितनी पढ़ूँ घटना आज की। लेकिन बड़े दिनों बाद राजभवन से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राजभवन में खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जो हमारी बहन बोल रही हैं कि हर एक यहाँ बुलडोजर चल जाता है, बस गवर्नर हाउस के सामने इलीगल कंस्ट्रक्शन है। बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मैं इतने पत्रकार साथियों के सामने पूछ रहा हूँ, बताओ उसका नक्शा किसने पास किया? मुझे याद है जब मुझे घर में जाना था तो ये आरएसएस के वकील से इन्होंने पीआईएल करवाया था। नहीं करवाया था क्या पीआईएल? आपको सबको पता है, और पता करिए वो क्या करता है लखनऊ में। कुंभ संपन्न हो, अच्छा संपन्न हो, और सरकार जो सहयोग चाहे समाजवादी लोग उस पर सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जो व्यवस्था हम लोगों को दिखाई दे रही है, और आप भी बेहतर जानते हैं कुछ चीजों को लेकर के, जब मैंने सवाल ये उठाया कि बिजली का काम अधूरा है और ब्रिज का काम जो होना चाहिए था पेंटोन ब्रिजेस का, वो काम अधूरा है। कई महीनों की तैयारी के बाद कुछ ही बन पाए थे ब्रिजेस, और 20 से ज्यादा ब्रिजेस बनने हैं उसमें। तो आप सोचिए 13 दिन या 14-15 दिन में कैसे ब्रिजेस बन जाएंगे। तो ऐसे विपक्ष की पार्टी हमारी जिम्मेदारी बनती है सरकार को समय समय पर कटघरे में खड़ा करने के लिए। अब देखिए सरकार कितनी समझदार है, कितनी होशियार है। कुछ पत्रकार मित्रों से रियलिटी चेक कराया, जिसके लिए हम लोगों ने सवाल उठाया उसका रियलिटी चेक नहीं किया, कुछ और रियलिटी चेक करा दिया। जब पत्रकार का रियलिटी चेक हमने देखा तो हमने भी अपने पीडीए पत्रकार से कहा इसका भी रियलिटी चेक कर दो पत्रकार का। और अगर आप चाहो तो मैं वीडियो अभी प्ले करूंगा, वो रियलिटी चेक अभी प्ले करूंगा। तो इसलिए हम कुंभ में, मुझे याद है जब समाजवादी सरकार में कुंभ हुआ था, उस समय जब समाजवादी सरकार का कुंभ था, उस समय प्रमुख सचिव से लेकर के और जो मंत्री लोग थे, आदरणीय अहमद हसन साहब थे, आदि मोहम्मद आजम खान साहब थे, हम लोग थे, पूरी तैयारी अच्छी कराई थी, फंड भी कम थे। और उस समय जो हार्वर्ड ने स्टडी की थी, मैं तो अपने पत्रकार साथी से कहूंगा कि वो किताब मैं जरूर आपको दूंगा, जो किताब में स्टडी हुई थी और कितना अच्छा उस समय आयोजन के बारे में कहा गया था। मैं थोड़ा वक्त ले रहा था इसलिए कि वीडियो ढूंढ लिया, वो आज का सहयोग कर रहा है। सब ने महसूस किया होगा कि जब वो आगरा लखनऊ में चलते हैं तो इनको दुनिया की बेहतरीन सड़कों में वो सड़क दिखाई देती है, और देश की सबसे बेहतरीन सड़क आज भी है। और उसके बाद मुझे क्योंकि मुगल म्यूजियम बनाना था, यूरोप के बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट डेविड चिपरफील्ड, वो बर्लिन में रहते थे, उनकी ऑफिस बर्लिन में थी। हमारे एक साथी से परिचय हुआ, हम लोग उनके पास गए और उनका प्रेजेंटेशन देखा मुगल म्यूजियम को लेकर के, और वो काम आगे बढ़ाया समाजवादी सरकार में हम लोगों ने। यहाँ पर बहुत सारे साथियों को पता होगा कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया, जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही सरकार गई, वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के, और बाद में कुछ वर्षों के बाद, पिछले वर्ष 24 से पहले, डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब बाहर हम लोग जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि दुनिया कहां पहुंच गई है और हम कहां उलझे हुए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी, और एक बार फिर हम लोग विकास के रास्ते पे, खुशहाली के रास्ते पर जाएंगे।
हालांकि बहुत सी चीज़ों में हम लोग बहुत सुधार लिए हैं, अभी बहुत सुधार होने की ज़रूरत है। जर्मनी जैसा देश जहाँ पर अभी भी बैलेट से वोट पड़ रहा है और हर स्तर पे जो चुनाव होता है वो बैलेट पे होता है, कहीं ना कहीं भारत में भी वो भरोसा, वो ट्रस्ट हमें डेवलप करना पड़ेगा अपने वोटिंग सिस्टम और अपनी संस्थाओं के प्रति, जो अभी हम लोग खो रहे हैं भरोसा। हमें उम्मीद है कि राहुल कुमार कंबोज जी के आने के बाद हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे। और जब से आपने कहा है कि जर्मनी में आपको बुलाया जा रहा है, हम सब जा सकते हैं, मैं चेहरे पढ़ सकता हूँ, बहुत लोग जाने के लिए तैयार हैं। मैं तो कोई वो ऐसा रास्ता ढूंढूंगा, कोई बस से जा सके हो तो सबको ले चलेंगे, हम सब लोग मिल करके चलें। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हम लोग को जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा, पार्टी से छुट्टी लेकर के सच्चे पत्रकारों को भी ले चलेंगे। साथियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए। और हमारे एक पत्रकार साथी ने कहा है कि हम लोगों को प्रेस से गुस्सा नहीं करना है। इसलिए गुस्सा करने से फायदा भी क्या है? जो जर्मनी से हमारे बीच में मेहमान आए हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि 24 की बातें हम सब लोग भूल गए और आगे हम लोग 25 में नई नई बातें करेंगे देश और प्रदेश के लिए। और देश और प्रदेश में हम लोगों को, खासकर समाजवादियों को, ऐसा काम करना है कि हम लोग मिल करके, और खासकर समाजवादियों से कहेंगे कि हम लोगों का केवल 2027 का मिशन है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। तभी जो कंपोज साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया है, तो निश्चित है हम लोग मिल करके, जर्मनी और हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम लोग इस कामयाबी की ओर बढ़ें, जिससे यहाँ के जो उपेक्षित लोग हैं, खासकर किसान हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनका आगे चल कर के सही रास्ता मिल सके और हम लोग खुशहाली की ओर और देश की तरक्की पर पहुंचे। तो हम कंपोज जी का आज यहाँ पर स्वागत करते हैं और हम लोग इसी तरीके से मिलकर के अपने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक मिलकर के ले जाने का काम। और मैं ये लेट मी कम बैक टू 2015, वन ऑफ द प्रपोजल जो अखिलेश जी ने उस टाइम जर्मनी में भी दिया था, इट वॉज अबाउट सोलर एनर्जी। और आपने देखा होगा कि पिछले कितने वर्षों में इस चीज़ को कितना ही हाइप दिया, कितनी इसके ऊपर एजुकेटेड लोगों ने कंपनीज बिल्टअप की हैं। और अभी आई थिंक लास्ट ईयर तक हमारे नेशनल से भी फंड आता था कि जो भी सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करेगा, हमारी गवर्नमेंट उसको आगे देगी।